हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो हम सभी जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ मतलब कि जो आपने फिगर्स पढ़ी हैं, शेप्स पढ़ी हैं, कैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सभी किस में आती है? ज्योमेट्री में आती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट हम सब जानते हैं कि अगर किसी एक प्लेन पे हम एक डॉट लगा दें तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉइंट। और इसको अगर हम नेम दे दें तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पूरे बोर्ड पे पॉइंट क्या है तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट है पॉइंट ए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है? सपोज़ हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हम इसको नेम कर देते हैं ए और बी। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ दोनों तरफ मैंने एरोज़ लगा रखे हैं। इन एरोज़ का क्या मतलब होता है कि ये लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। अब आप पूछोगे कि कितनी एक्सटेंड होती है, तो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। लाइन का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है और कितनी भी, इनफाइनाइटली वह एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ लाइन, तो आप क्या कहोगे? ए बी इज़ द लाइन इन दिस बोर्ड। अब देखते हैं हम लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन से ही कई चीज़ें बन जाती हैं। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होगा? किसी भी लाइन के अगर दो एंड पॉइंट्स हो, क्या हो? कोई एक लाइन है और उन दोनों के एंड पॉइंट हो। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? एंड मतलब कि ख़त्म हो गई, यानी यहाँ पे ये लाइंस खत्म, ये पॉइंट लगा दिए हमने तो ये लाइन ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गई तो क्या बन गया? वो बन गया लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हो गया? एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर सपोज़ ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब चाहे हम इसे ऐसे ड्रॉ करें या हम इसे ऐसे ड्रॉ करें, इसका जो मेजरमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब समझ आ गया कि दो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में क्या होता है? कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। अब देख लो रे क्या होती है। रे क्या होती है? किसी भी एक तरफ एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। सपोज़ ये ओ है और ये ओ है, तो हम रे क्या कहेंगे? यहाँ पे रे हो गई ओ ए। क्या हो गई यहाँ पे? रे ओ ए। एक तरफ एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एक्सटेंड हो सकती है। अब आप सोचोगे कि ये इस साइड ही क्यों एरो लगा है? ऐसा कुछ नहीं है कि हमें राइट साइड ही लगाना है। अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो भी ये रे ही कहलाएगी। बेसिकली रे में क्या होता है? एक तरफ एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये क्या क्या डिस्कस करा अभी हमने? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे डिस्कस किया। ठीक है, अब हम देखते हैं दो और चीज़ें हैं हमारे पास, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे को काट रही हो। ठीक है, कोई लाइंस ड्रॉ कर लो, ये लाइन है क्योंकि दोनों तरफ एरो है और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे मीट करिए, दीज टू लाइन्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट, कि नहीं एक पॉइंट पे ये मिल रही हैं। तो यानी ये दोनों लाइंस क्या हो गई? सपोज इस लाइन का नेमिंग कर लो एक्स वाई और ए बी, तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई एंड ए बी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस? क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं। अगर वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मिल रही है या एक दूसरे को काट रही हैं कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब देखो, अब है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? चलो देखते हैं। पैरेलल से हम क्या समझते हैं? जो एक के साथ एक हो, है ना, साथ साथ चले। तो पैरेलल लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सपोज एक लाइन है ए बी, एक लाइन है पी क्यू। ठीक है,
पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट, क्या है, कभी भी ये मिलेंगी नहीं। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, दैट मीन्स दे नेवर मीट, नेवर मीट, ठीक है। यानी दो लाइंस की अभी हमने बात करी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस वो हमेशा पैरेलल ही रहती है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। अब चाहे आप इन्हें ऐसे ड्रॉ करो, चाहे आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, चाहे आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये था इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं।